हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीटेट में जो एवियस का जो पूछा जाता है उनका जो है क्लास चौथा है। ये क्लास 3 करा चुके हैं और ये चौथा है। क्लास 6 तक जो है यानी क्लास हम जो है 6 तक लेंगे। ये एवियस को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। समाप्त करने के बाद हम मैथ पर चलेंगे। सीडीपी हम पढ़ा रहे हैं। जो लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाकर इसी पे देख सकते हैं। कम समय में ज़्यादा नंबर दिलाएगा। चलिए देखते हैं। क्रोटन पौधे प्राकृतिक सिंगल जैसे मिट्टी के संकेतक। क्रोटन के पौधे ज़मीन की हालत के बारे में बहुत सटीक जानकारियाँ सिंगल देते हैं। यानी क्रोटन का जो पौधा होता है वह क्या करता है, ज़मीन के अंदर जो मिट्टी है उसमें जो उगता है पौधे, वो क्या करते हैं, मिट्टी का जो है सिंगल देते हैं। जैसे क्या कि कहीं पौधा है, ये पौधा अगर जिस जगह है तो इससे ये पता चलता है कि उस जगह नमी होगा, उस जगह पानी की मात्रा होगा, तब न ये पौधा जिंदा है। मिट्टी नम्न है, पत्ते व्यस्त है स्वस्थ है। पत्ते क्या है, स्वस्थ। ये देख रहे हैं पौधे, इससे फिगर में आपको पता चल रहा है पत्ता जो है स्वस्थ है। तो इससे ये पता चलता है इसके आसपास जो क्षेत्र है वो क्या है, नमी है और मिट्टी सूख रही है। तो इनके पत्ते भी मुरझा रहे हैं, आप देख सकते हैं फिगर में, आप देख सकते हैं इनका पत्ता जो मुरझाया हुआ। तो इससे ये पता सकता है मिट्टी सूखा हुआ है, तब न ये मुरझा गया। और ये स्वस्थ है, इससे ये पता चलता है कि मिट्टी जो है में नमी है, इसीलिए ये पत्ता स्वस्थ है। काम करने का तरीका। इस जमीन में बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती। इसका जो है जड़ें जो हैं, इस पौधे का जो जड़ है वो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाता है। इसीलिए जब भी खेत या गमले के मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सबसे पहले मुरझाने और झड़ने लगती हैं। इसे देखकर किसान, याद रखना, इसे देखकर किसान तुरंत समझ जाते हैं कि मिट्टी सूख रही है, अब खेत में पानी देने का समय हो गया है। क्या हो गया, अब खेत में जो है पानी देने का समय हो गया। कौन सा पौधा है, क्रोमेटी। आगे देखते हैं। झूम की खेती क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अभी, क्या है, झूम की खेती। खेती का अलग तरीका। झूम की खेती करने का तरीका आम खेती से बिल्कुल अलग और अनोखा होता है। क्या होता है, झूम का जो खेती होता है क्या होता है, जो कैसा होता है, आम खेती से अलग होता है। एक बार फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों के लिए खाली किसी के तो बिना कुछ बोए छोड़ दिया जाता है। इस खेती में क्या, जैसे एक साल फसल उगा लिए, यहाँ क्या है, फसल लगा दिया, और नीचे में देखिएगा उन फसल का जो पौधे का जो डंडी वगैरह, झाड़, घास वगैरह, उसको इकट्ठा करके काट के या उखाड़ के इकट्ठा करके उसे जला देते हैं। इस खाली समय के दौरान ज़मीन पर जो घास होना चाहिए, बांस या जंगली घास फूस उग जाती हैं, उसे उखाड़ नहीं जाता, वयस्क उन्हें वहीं गिराकर जला दिया जाता है। इसकी जो राख बनती है वह मिट्टी के लिए बेहतरीन कुदरती खाद का काम करती है। झूम खेती में क्या कहते हैं, मान लिया जाए इस यहाँ पर हम क्या फसल लगाए, एक साल हमने फसल का उत्पादन किया, उसे लगाया और उसका उपजाऊ हमने लिए,
दूसरी साल क्या है, उन सभी का जो घास भूसा बांस वगैरह पेड़ पौधे जो रहते हैं उनको काट कर वहीं काट देते हैं, जमा हुआ इधर उधर नहीं करते, उसी जगह काट करके जला देते हैं। तो जलाने के बाद जो उसका राख बनता है वो जो है नेचुरली खाद के रूप में कार्य करता है। ये आप देख रहे हैं, ये जला रहे हैं। उसके बाद सावधानी क्या क्या बरतनी। जंगल को जलाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि आग आसपास के दूसरे पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। इस बात का ध्यान दिया जाता है कि हम जला रहे हैं, लेकिन जलाने से दूसरों पेड़ों को नुकसान ना हो उसका ये भी ध्यान रखते हैं। हल्की जोताई। जब इस ज़मीन पर दोबारा खेती की बारी आती है तो मिट्टी को ट्रैक्टर या हल से नहरा मतलब एक जोतना, हल या ट्रैक्टर से नहीं जोतते हैं, बस मिट्टी को ऊपर से थोड़ा हिलाकर हल्का खोद कर उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। जैसे ये देखिए, एक कोदाल लिए हुए, जहाँ इसको बीज देना है वहाँ पर जाए थोड़ा कोदाल से कोड़ दिए। जो गांव घर में जो रहते हैं वो तो आसानी से समझ सकते हैं कि कोदाल से किस प्रकार कोड़ते हैं। तो जिस जगह इसको बीज देना है तो उस जगह कोड़ के बीज को डाल देते हैं। ट्रैक्टर से जो पूरी तरह खेत जोता उस तरह नहीं जोताई करता। मिश्रित फसलें। एक ही खेत में या मिश्रित फल दिया, लेकिन मिश्रित होगा, थोड़ा नोट्स में गलत हुआ है। एक ही खेत में एक साथ कई अलग अलग तरह के बीज बोए जा सकते हैं, जैसे मक्का, सब्जियां, मिर्च और धान। जैसे वो ये सब खेती करता है तो क्या करता है, कुछ गेहूं डाल देता है, कुछ सब्जियां वगैरह उसी में डाल देता है, कुछ चना डाल देता है, दाल डाल देता है, चना हो गया, मौसरी हो गया, ये सब का दलहनी जो हैं चीज़ें डाल देते हैं, उसमें मिलाकर छिड़क देते हैं। खरपतवार का निपटारा। खरपतवार समझ सकते हैं, यानी हम कोई फसल रोपे उसमें जो है जो हमें काम का चीज़ नहीं है, वो घास वो पौधे उग जाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। अनचाहा घास, अनचाहा पौधा जिसका हम चाहते नहीं वो खेत में हो जाते हैं तो वो क्या हुआ, खरपतवार हुआ। फसल के साथ उगने वाला अनचाहे घास फूस और पौधे को उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि उन्हें वहीं काटकर मिट्टी में दबा या गिरा दिया जाता है, जिससे वे मिट्टी में मिलकर उसे और ज़्यादा उपजाऊ बना सके। कहाँ होती है ये झूम खेती, जो है कहाँ होती है देखते हैं। झूम खेती मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ी इलाकों, कहाँ उत्तर पूर्वी, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब क्या उत्तर पूर्वी राज्य है, उसी क्षेत्र में वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ झूम की खेती की जाती हैं। आदिवासी समुदाय द्वारा की जाती है, इसीलिए इसे जनजातीय कृषि भी कहते हैं। अगर सीटेट में आ जाए कि जनजातीय कृषि किसे कहते हैं, झूम की खेती को जनजातीय कृषि कहते हैं। क्या है आगे देखते हैं। हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के क्या है, विभिन्न पोषक तत्व की आवश्यकता है, तो उनके बारे में बताया जाए। देखिए मुख्य पोषक तत्व कौन, हमारे भोजन में मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा के स्रोत। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मंड, स्टार्च और शर्करा के रूप में मौजूद रहता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देने का काम करता है। पूछेगा ऊर्जा देने का मुख्य रूप से कौन कौन कर, जैसे क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देने का कार्य करते हैं।
हालांकि कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। पूछेगा कार्बोहाइड्रेट में लेने से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा या वसा लेने से? वसा लेने से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। प्रोटीन, बॉडी बिल्डर। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डर कहा जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर के ग्रोथ, वृद्धि और स्वस्थ रखने, मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए प्रोटीन से भरपूर खाने को बॉडी बिल्डर भोजन कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डर भोजन कहा जाता है। प्रोटीन का जो जिससे भोजन मिलता है उस भोजन को प्रोटीन बॉडी बिल्डर भोजन कहा जाता है। बॉडी बिल्डर भोजन का। विटामिन के बारे में। विटामिन हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियों से बचाते हैं। हमारे शरीर में कई तरह बीमारियां हो जाती हैं, तो उसे लड़ने का कार्य कौन करता है? विटामिन करता है। यह हमारे आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद करते हैं। विटामिन के प्रकार। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन, इस पूरे समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हमारे शरीर को इन सभी विटामिन्स की थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। विटामिन के मुख्य काम, आज देखते हैं विटामिन का मुख्य काम क्या है। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए यह हमारी त्वचा, स्किन और आँखों को सेहतमंद रखता है। विटामिन सी यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। क्या करता है? ये बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन सी जो है ये शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ये बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी यह हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बेहद ज़रूरी कैल्शियम को सोखने में शरीर की मदद करता है। हमारा शरीर सूर्य के धूप, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुद भी विटामिन डी बनाता है। भोजन से जुड़े तथ्य को देखते हैं। चावल की खूबी। अब चावल के बारे में पढ़ते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से कहीं ज़्यादा है, इसीलिए इसे कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन माना जाता है। चावल देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखने को मिलता है। आहारी रेशे और रुक्षांश। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आहारी रेशे और रुक्षांश के बारे में। पोषक तत्वों के अलावा, अलाला लिखा है लेकिन अलावा होगा। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों और पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है, जिन्हें रुक्षांश भी कहते हैं। ये हमें मुख्य रूप से पौधे और अनाज से मिलते हैं, जैसे साबुत अनाज, दालें, आलू, ताज़े फल, हरी सब्जियां। ये क्या है? ये जब फिगर में आप जो देख रहे हैं, टमाटर हो गया, सेब हो गया, क्या कहते हैं, मिर्च हो गया, ये सब क्या आहारी रेशे हैं। जब हम कोई चीज़ सब्जियां लाते हैं, जैसे आलू हो गया या मूरे, जैसे आप क्या मूली समझते हैं, या परवल हो गया, परोल हो गया, ये सब सब्जी आप लोग समझ रहे होंगे, इसको कहते हैं। तो उसको लाते हैं तो क्या कहते हैं, उसका जो है छिलका ऊपर का छील देते हैं, या खीरा वगैरह के ऊपर का छिलका छीलते हैं। तो वो छिलका छीलते हैं तो हमें क्या नुकसान होता है, देखते हैं। अगर सब्जियों और फलों का छिलका उतारकर उन्हें धोया जाए तो उनके कई ज़रूरी विटामिन नष्ट हो जाते। फलों और सब्जियों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण क्या होता है, विटामिन और खनिज होते हैं। इसी तरह चावल और
चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स अलग हो जाते हैं। चावल और दाल है, इसको बार बार धो रहे, एक पानी से नहीं, डबल 4-5 पानी से धो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनमें जो जो बहुत सारा उसमें मिनरल्स है, क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जीभ की ग्रंथियां, आप देख रहे हैं ये क्या है, जीभ की ग्रंथियां। हमारे जीभ पर स्वाद का पता लगाने के लिए लगभग 4 तरह की 9000 स्वाद ग्रंथियां होती हैं। यानी क्या हुआ, हमारे जीभ में जो है स्वाद लेने के लिए 4 तरह की 9000 स्वाद ग्रंथियां होते हैं। स्वाद ग्रंथि जैसे आप देख रहे हो, ये क्या थोड़ा थोड़ा ब्रश में, जो ब्रश के ऊपर जो रहता है थोड़ा थोड़ा बाल टाइप का, उसको हम लोग का क्या कहते हैं, मुंह धोते हैं, तो उसी तरह उससे थोड़ा थोड़ा निकला हुआ रहता है ऊपर में, जीभ के ऊपर में, वो क्या है, ग्रंथियां हैं। तो 9000 स्वाद ग्रंथियां होती है। लार, स्लाइवा का काम क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम खाना चबाकर खाते हैं तो मुंह की लार खाने में मौजूद स्टार्च और माल्टोज शुगर में बदल देता है। क्या करते हैं, माल्टोज, जैसे स्टार्च और माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देती है, जिससे चबाने के स्वाद खाने में मीठा लगने लगता है। क्या होता है, मीठा लगने लगता है, माल्टोज में बदल जाता है। जैसे देखना, आप चावल लेना, चावल आप चिबाना, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना, चिबाना, देखना थोड़ी देर के बाद आप मीठा लगेगा चावल, चिबाते चिबाते थोड़ी देर के बाद मीठा। क्यों हो गया, ये स्टार्च को ये किस में बदल दिया, माल्टोज। पकाने के तरीके, खाना पकाने के मुख्य तरीके भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर। पूछेगा भोजन को खाने का तरीका कितना। कोई सब्जियां होते हैं जो उबाल कर खा जाते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे ये क्या है, ये उबाल कर खा, जैसे हम आलू का जब क्या बनाते हैं, चोखा बनाते हैं, तो आलू को उबाल देते हैं और उसे हाथ से पीस देते हैं, तो क्या हो गया, उबाल के कोई सब्जी खा ली। कुछ सब्जियों को क्या क्या भून कर, जैसे अंडा, अब जब तरते हैं तो उसे भून कर खा जाते हैं। कोई जो है क्या है, रोटी, कहीं कहीं पर देखना क्या, चूल्हे में रोटी बेल कर डाल देते, वो क्या है, ये क्या हुआ, सेक कर खा रहा है वो चीज़। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। पाचन और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ और बातें। पेट का तापमान, हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में पाया जाने वाला पाचक रस अम्लीय होता है, जो खाना पचाने में मदद करता है। अचार सुरक्षित रखना, अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए कांच के जार या बोतल को धूप में अच्छे से सुखाया जाता है, ताकि थोड़ी भी मात्रा, नमी की मात्रा ना रहे। आगे देखते हैं। दस्त और उल्टी का उपाय, जब किसी को लगातार दस्त या उल्टी होती है तो शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। इसीलिए शरीर में पानी की कमी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में मरीज को थोड़ी थोड़ी देर में पानी में शक्कर और नमक मिलाकर ओआरएस का घोल, पोल लिखा है यहाँ, घोल होना चाहिए, ओआरएस का घोल पिलाते रहना चाहिए। छोटे बच्चे को बीमारी के दौरान भी माँ का दूध पिलाते रहना, बीमारी के दौरान भी छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना बेहद ज़रूरी होता है। तो
नेक्स्ट डे जो है हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, इससे आगे